बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में किया था ग्रामर रूल, तो वो आपने सीखा था। आज हम रूल करने जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन वही है, सेम वही एक्सरसाइज है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को हमने करना है बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, यानी कि माकूस तरीका। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह समझ लें और क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और आज का जो लेक्चर है ये आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो इन्वर्जन मेथड यानी कि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्जन मेथड वो आपको अगर समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो चलते हैं हम। सबसे पहले इसमें भी वही आपने करना है। इन्वर्जन और क्राइमर रूल में यही फर्क है कि इसमें आपने इन्वर्स लेना होता है मैट्रिक्स का, जबकि उसमें आप ज्यादातर डिटर्मिनेंट से ही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब वो होता क्या है, यानी कि इन्वर्स हम लेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, उनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कॉलम की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। सोल्यूशन में हम जब जाएंगे तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका -2 है, और ये 3 है, और ये 2 है। ओके हो गया। लास्ट लेक्चर में जैसे क्रैमर रूल में किया था तो इसको भी एज इट करना है, और साथ आपको पता है इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स और वाई इक्वल टू लिखेंगे 4 6। ओके हो गया। तो हमने लास्ट ही वीडियो में दिया था नाम, इसको ए का नाम दिया था, ये एक्स का दिया, और ये इक्वल टू बी। आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। ओके हो गया। हमने इसमें से फाइंड करना है एक्स, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ से एक्स फाइंड करना है तो ए उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ए उधर जाके इनवर्स। इट मीन आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। आप इसको ए पे डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x हमारे पास है x और y, जबकि b हमारे पास है 4 और 6, और a इनवर्स हमारे पास इस वक्त नहीं है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, पुटिंग करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं ए इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू, पढ़ा हुआ है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखिए हमने इसको ए का नाम दिया था, लेट, ये ए के इक्वल है, तो इसको एडजॉइंट लिखेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे, यानी कि इनको रिप्लेस करेंगे, यानी 2 2 2 2, और इनके साइन, तो डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करेंगे, +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ओके, तो ये है एडजॉइंट। ओके हो गया। एडजॉइंट के बाद हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहां ले लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट यानी कि इसी का हम लेंगे डिटर्मिनेंट, 2 -2 3 2। ओके हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 2 4, यानी मक्ता 4 माइनस इंटू 3 2 -6, ये हो जाएगा 4 + 6 इक्वल टू 10। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 10 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट 10 आ गया, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट, और ये आपके पास एडजॉइंट। इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा ए इनवर्स। जैसे ही हमें ए इनवर्स मिलेगा, हम इसको यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट लिखा हुआ है 2 2 -3 2 ओवर 10। ओके हो गया। अब एक बात याद रखिए, जब आपका ये, जैसे पहले हम करते थे इनवर्स में, इसको डिवाइड कर देते थे, आप इसको यहाँ पे डिवाइड ना कीजिएगा, पहले इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर आप डिवाइड कर देंगे तो फिर ये
फ्रैक्शन में आ जाएगी टर्म, आपको मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आप इसको पहले डिवाइड न करें, पहले हम इस ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे। ए इनवर्स हमें मिल गया, एडजॉइंट हमने यहाँ से ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो x इक्वल टू, अब ए इनवर्स की जगह हम ये पूरी टर्म लिख देंगे, यानी 2 -3 2 ओवर 10 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b की टर्म 4 और 6 थी, b की टर्म हमारे पास 4 6 थी, वो रेज कर दिए, उसमें आ गया था b की टर्म 4 और 6 थी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसको एज लिखा रहने दें 10। मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट के आपने कॉलम देखने हैं और सेकंड की रोज को देखना है, अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी जब हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 8 आ जाएगा, ओके। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो प्लस 12 आ जाएगा, ओके। इस तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के हाथ +12 आ जाएगा। हमेशा आपने इसकी रो को आपने कंटिन्यू करना है और इधर से कॉलम को। अब ये टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। अब नेक्स्ट अगर टर्म होती तो फिर इसी को फिर आप दोबारा भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई मैंने सिखाया, आप वहां जाके सीख सकते हैं। 8 + 12 20 0 ओवर 10। अब इसको डिवाइड करना है आप, x इक्वल टू, अब 10 को 20 पे डिवाइड करेंगे और 0 को भी 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें आंसर मिलेगा 10 to 22 0। अब हमने जब स्टार्ट किया था, क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने लिखा था x की वैल्यू होती है x और y, यानी कैपिटल x की वैल्यू क्या होती है, x और y, x की वैल्यू होती है x और y। ये हमने अभी जब स्टार्ट किया था क्वेश्चन, उसमें ये लिखा था x और y, और a की वैल्यू को हमने वो जो 2/2 की मैट्रिक्स इसको a का नाम दिया था, और जो राइट साइड पे थी उसको हमने b का नाम दिया था। तो x और y के आगे हमारे पास x और y को हमने कैपिटल x का नाम दिया था, इक्वल टू 2 0 2 0। इसकी जगह हमने लिख दिया x और y, अब इसकी जगह लिख दिया हमने 2 और 0, ओके हो गया। अब आप गौर से देखें, ये इक्वल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इक्वल है, तो x इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है, तो इट मीन x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जब हमने क्रैमर रूल किया था तो उस वक्त भी x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू 0 आई थी, तो इट मीन आप कोई भी तरीका कर लें, इन्वर्जन करें या क्रैमर रूल करें, आंसर सेम ही आता है। लेकिन आपको एज पर कंडीशन जो क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने क्रैमर से करना है तो फिर क्रैमर से करना है, अगर इन्वर्जन कहा जाता है तो फिर आपने इन्वर्जन से करना है। तो ये आज का लेक्चर था, हमने इसमें सीख लिया कि इन्वर्जन मेथड के जरिए हम x और y की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 1.6 एक्सरसाइज है, 9th क्लास की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक है। तो उसमें से मैंने चंद क्वेश्चन लिखे हैं, 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, तो ये जगह की वजह से मैंने 4 लिखे हैं। तो आपने इसी को इन्वर्जन मेथड से करना है। सबसे पहले आपने इसका फाइंड आउट करना है, यानी कि इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के बाद आपने इसको b से मल्टीप्लाई करना है, यानी x इक्वल टू a इनवर्स b। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें से आपने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स के लिए आपको पता है कि एडजॉइंट लेते हैं और a का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो डिटरमिनेंट, हाँ ये बात याद रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाए तो आप उसको वहीं पे लिख सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इस बात को याद रखिएगा, ये क्रैमर रूल में भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है, a x b, ये सब नाम देने हैं, मैंने बताया भी क्वेश्चन में। उन नाम देने के बाद आपने a को ही चूज करना है, उसका आपने इनवर्स फाइंड करना है और उसको b के मल्टीप्लाई करना है। एंड पे जब आपने x की वैल्यू, यदि आपको पता है कि x क्या होता है, x और y, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, वहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई इश्यू हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिल सकती है, ईमेल मिल जाएगी, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।